कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आखिरकार मैं ले ही आया हूँ जो आपके शहर का कक्षा 9वीं गणित विषय का जो कल आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड की तरफ से वह। तो यहाँ पर आपका जो पेपर का समय रहने वाला है वह 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक अपना 75 अंक का पेपर होगा। तो यहाँ पर मुझे पेपर अभी अभी मिला, तो मैंने क्या करा, इस पेपर का फोटो लेकर पूरा पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं पूरा पेपर आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ फॉर्मेट भी डाउनलोड करना बताऊंगा। पर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पेपर है सोल्व करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प टाइप का। पहला प्रश्न देख सकते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय जो संख्या है ये देख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या एक वास्तविक संख्या है। तो इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो वायरल पेपर का अगले विषय का वह सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा एक वास्तविक संख्या अपना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो शून्य बहुपद, शून्य के तो शून्य बहुपद का शून्य के तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊं इसका आंसर। तो कोई वास्तविक संख्या नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अपन चलते हैं आगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है, तो वह संख्याएं कौन सी होगी, तो 15 10 हो जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो थेल्स निम्नलिखित किस देश के निवासी थे, तो थेल्स थे वह ग्रीक के निवासी थे। और ग्रीक किसे कहते हैं, तो ग्रीक अपन यूनान को बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा किसकी होती है, तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, मैं आपको बता दूं किसकी होती है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज जैसा कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण की होती है। तो कर्ण इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे आपको रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वह क्या होगी, आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। ठीक, बहुपद में चर की घात सदैव कैसी होती है, तो पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अगला प्रश्न है दोनों अक्षों के कटान बिंदु को कहते हैं। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। वह मूल बिंदु लिखेंगे और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे 0 0, और कटान बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तब वह निकाय कैसा होता है, तो असंगत अपना होता है। असंगत अपना होता है। ठीक, पिरामिड का आधार होता है, जो पिरामिड का जो आधार होता है तो वह क्या होता है, बहुभुज होता है। बहुभुज होता है, कोई भी बहुभुज अपना होता है। ठीक, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण अपनी होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, अपन आगे चलते, तो आगे चल के आपको जोड़ियां देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.1। तो 0.1 की मैचिंग कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह 1/10 से मिल जाएगा। 1/10 से। और शून्य x+1 का जो मान होगा वह एक, ये यहाँ पे -1 से मिल जाएगी। अब प्रांत डोमेन x के निर्देशांक से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। रेखाएं संपाती होती हैं, तो रेखाएं संपाती होती है तो कौन सा हल होता है, अनंत अनेक हल होता है। ठीक, दो समान त्रिज्याएं होती हैं, तो कैसी होती है, दो समान त्रिज्याएं तो समान होती हैं। ठीक, 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज अपना होता है। ठीक, इस तरह से आप ये मैचिंग ये कर ली होगी। अब यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य, तो वह बहुपद क्या कहलाता है, तो मैं आपको बता दूं शून्य बहुपद कहलाता है। कौन सा, शून्य लिख के और बहुपद पीछे आप उसके लिख देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण, तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या हो जाएगा, ax² + bx + c अपना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, मैं आपको बताऊं इसको मूल बिंदु अपन कहते हैं। कौन सा, मूल बिंदु कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल बिंदु अपन कहते हैं। अब ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होता है, तो उसका जो आलेख होता है मैं आपको बता दूं कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी अपना होता है। यूक्लिड की अवधारणा बताना है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूक्लिड की अवधारणा। तो एक बिंदु से, तो यहाँ पर जो इसका यूक्लिड की जो अवधारणा होगी मैं आपको बता, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगी, यूक्लिड की अवधारणा अपनी हो जाएगी। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो आप लिख लें अपनी कॉपी में, मैं आपको बोल रहा हूं वह त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बरोबेर होती है। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा जो मैंने बोला है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये अपना कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
बहुपद साध एक पदी व्यंजक है, तो ये अपना सत्य कथन है। ठीक, अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे अगला प्रश्न है, अच्छ की कोटि सदैव शून्य होती है, तो ये अपना असत्य हो जाएगा। अच्छ की कोटि सदैव, तो ये अपना सत्य है, तीसरा वाला सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, तो एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है, तो ये अपना कथन रोंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चौथा वाला रोंग हो जाएगा। ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा और तल को अपरिभाषित पद मानते हैं, तो ये चौथा वाला क्या हो जाएगा, अपना चौथा वाला सत्य अपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये अपना समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर नहीं होते, ये अपना रोंग कथन है, असत्य कथन है। अब ठीक, अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको छठे नंबर पर 2 अंक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुछ नहीं करे, पहले आप क्वेश्चन देख लें, हर एक क्वेश्चनों को देख ले, अपनी कॉपी में नोट कर ले। बाद में हर एक क्वेश्चन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, मतलब हर एक जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट है, वह आगे इसको डाउनलोड करना बताऊंगा कि कैसे आप हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आगे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चनों को देख लें, क्योंकि क्वेश्चन देखना जरूरी है, तभी तो आप बाद में आप इसके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें, हर एक क्वेश्चनों को देख लें। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला इसका पॉइंट देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 9वें नंबर का देख सकते हैं बिंदु। तो इसमें भुज और कोटि बताना है, तो इसमें भुज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पे ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको बताना है ये जो पॉइंट है। अब यहाँ पे बिंदु देख सकते हैं, तो इनके निर्देशांक तल पर दर्शाना है इन बिंदुओं को। ठीक, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको भुज और कोटि उसके किस चतुर्थांश में आपको बताना है यहाँ पे। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा अपन आगे बढ़े यहाँ पे। तो मैंने जो पेपर था उसका फोटो लिया था, तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर ही देख सकते हैं, कुछ इस तरह से, काफ़ी मुश्किल से इसका फोटो ले पाया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ ही दिया था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो बिल्कुल आप पहले क्वेश्चन बखूबी देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन है, 16वें नंबर के बाद यहाँ पे 17वें नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 18वें 19वें नंबर का क्वेश्चन और 20वें नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, 21वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पे 21वां 22वां 23वें नंबर का तक क्वेश्चन देख सकते हैं। तो टोटल 23 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन डाउनलोड करना बताऊंगा, जो हर एक क्वेश्चन आपने देखे उनका अब सोल्यूशन डाउनलोड करना आपको बताता हूँ। तो जो आपने पेपर देखा है, मैंने ओटी के तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे उनके तो आंसर बता दी थी। अब आपको जो क्वेश्चन आपने देखे थे उनके अगर आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं उनका पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपको गूगल पे आते ही सर्च करना होगा क्लास 9th में हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर लिख के पीछे या आपको सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे, तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 9th में हाफ ईयरली पेपर 2023, उसके ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेबसाइट है वो अपनी लोड हो रही है। तो जल्दबाजी ना करते हुए वेबसाइट में जो दी गई जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे आप जो क्लास 9th मैथ का जो परीक्षा का पैटर्न है, यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी आपने पेपर देखा था उसका सोल्यूशन यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा 9th मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो जहाँ पे आपने जो पेपर देखा था, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप उसका आसानी से जो पीडीएफ फॉर्मेट है सोल्यूशन का, वह यहाँ पर क्लिक करते ही डाउनलोड कर लेंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। जैसे ही आप नीचे आएंगे, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पेपर वाला, यहाँ पर उस पर इधर क्लिक करके जो हमारा सिलेबस है 9th मैथ का, वह सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो पेपर वाला, अभी उसका भी डाउनलोड करना बताएंगे कि उसको कैसे ज्वाइन करेंगे पेपर वाले ग्रुप को। पर यहाँ पर आप 9th का जो अर्धवार्षिक का टाइम टेबल है, यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक, जो आपको मैंने बताया था पेपर वाला ग्रुप है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर क्लिक करके वो आप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लेंगे।